हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम जो वर्क एंड टाइम का पार्ट 5 लेकर आया हूँ और इसका जो आपका टाइप है या टॉपिक है, इसमें जैसे हम दोस्तों कहते हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, सी किसी काम को 20 दिन में करता है और ए 5 दिन काम करके चला जाए, बी 5-6 दिन काम करके चला जाए, सी तो काम कितने दिन में पूरा करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों। इसका मतलब इस टॉपिक का नाम है कि जब काम के दौरान कोई ए, बी या सी काम छोड़कर चला जाता है तो उस समय पूछता है कि शेष काम को कोई कितने दिन में करेगा, या फिर कभी कभी पूछता है कि जो होता है कुल काम कितने दिन में होगा। तो ऐसे दोस्तों हम टॉपिक लेकर आए हैं और अमूमन आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखेंगे आप मिनिमम 20 से 30 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व कर लोगे, ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। सो फर्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो कहता है ए किसी काम को 25 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। ए कंटिन्यू 10 दिन तक काम करके चला जाता है तो बी यानी कि ए अकेले 10 दिन तक काम करता है और चला जाए तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। या फिर ये पूछ सकता है कि काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा दोस्तों। तो आइए हम जो है इसको इजी ढंग से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को बिल्कुल अच्छा लगेगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन देखिए, ये किसी काम को 25 दिन में करता है, और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। ए 10 दिन तक काम करता है और काम छोड़कर चला जाता है तो पूछता है बी उस काम को कितने दिन में करेगा। आइए दोस्तों देखिए, ए किसी काम को 25 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, एलसीएम आ जाएगा 100, 25 चौके 100, अब 20 बन जाए 100। अब जरा देखते हैं कि इसका क्वेश्चन का क्या मतलब है। ये कह रहा है कि ये इनको देखिए जरा, ये 25 दिन में पूरा कर रहे हैं और काम टोटल कितना है 100 यूनिट। अब 100 यूनिट जब पूरा काम है दोस्तों तो ये बताओ 4 यूनिट, या फिर समझ लीजिए कि ये क्या है 100 लीटर आपका मटेरियल है। अगर इनको 25 दिन में पीना है तो इनके पास कितने 4 लीटर क्षमता के रहेगी, तभी तो 100 25 दिन में पी जाएंगे, क्योंकि 4 × 25 = 100 होता है। सो अब देखिए कह रहा है दोस्तों कि ये 10 दिन तक लगातार अकेले काम करते हैं, 10 दिन तक अकेले काम करते हैं तो इनकी क्षमता कितनी है 4, 4 10 में 40, यानी 40 यूनिट काम आपका क्या हो गया, एंड हो गया। तो रेस्ट कितना बचेगा आपका, देखिए मैंने बताया था एलसीएम आपका क्या होता है, टोटल पूरा काम होता है। तो आइए दोस्तों इसको अगर हम देखते हैं तो रेस्ट कितना, यानी शेष काम कितना बचेगा आपका, शेष काम तो कितना हो जाएगा भैया 100 - 40 = 60 यूनिट के। अब जरा देखते हैं 60 यूनिट काम बचा तो इसको पूरा कौन करेगा, पूरा करेगा बी। बी की क्षमता कितनी है 50 यूनिट, 5 यूनिट, इनके काम करने की क्षमता 5 यूनिट है। तो हम क्या करेंगे 5 से आपको डिवाइड कर देते हैं, 5 से इसको काट दीजिए, यानी 12 दिन तक ये काम करेंगे। अब क्वेश्चन पूछता है कि शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, या फिर पूछ सकते हैं कि पूरा काम होने में कितना समय लगा। तो जरा देखते हैं दोस्तों, 10 दिन तक इन्होंने किया और 12 दिन तक इन्होंने किया, तो 12 10 कितना हो गया 22। तो पूरा काम पूछेगा तो 22 दिन में, या शेष काम पूछता है तो 12 दिन में दोस्तों, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन हम इससे और करते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 30 दिन में तथा बी उसी काम को 20 दिन में। तो ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को जो होता है 20 दिन में करता है। कितने दिन में, 20 दिन में। तो अब क्या कह रहा है कि इसमें ए किसी काम को 30 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, बी इस पर 8 दिन तक काम करता है। यानी यहाँ आपका क्या होगा 20 दिन में, बी 8 दिन तक काम किया फिर छोड़कर चला गया, तो शेष काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा। उस बार दोस्तों क्या पूछा था, उस बार पूछा था कि बी जो है काम को पूरा कितने दिन में करेगा, और इस बार पूछा है ए काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसमें दोस्तों जस्ट अपोजिट है, लेकिन काम क्या है, क्वेश्चन वही सेम है। तो आइए हम फिर से लगाते हैं, आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीटली। देखिए दोस्तों कह रहा है कि ए जो है किसी काम को 30 दिन में 30 डेज में, बी उसी काम को कितने दिन में करता है 20 डेज में, एलसीएम 60, तो 30 दूनी 60, 20 टाइम 60। अब कह क्या रहा है दोस्तों कि इस पर
बी 8 दिन तक काम किया है तो बी की क्षमता 3 है तो 8 से हमने गुणा कर दिया, तो 8 त्रिका 24 यूनिट काम क्या हो गया, फिनिश। अब आपका बचता कितना है, हमने लिख दिया शेष काम। तो शेष काम दोस्तों कितना हो जाएगा बताइए भाई, 60 माइनस 24 बराबर 36 के, बोलो 36 हो गया। अब हम क्या करते हैं देख लीजिए, तो इसका पूरा काम कितना था, 8 त्रिका देख लीजिए इनका 20 टैन 60 और 3 दिन तक इन्होंने काम किया है, इसका मतलब 8 दिन तक काम किया है तो 8 त्रिका 24। अब 24 यूनिट काम खत्म हो गया, ठीक है। तो आप देखिए 24 इसमें से घटा दिया हमने, तो बचा कितना आपका भैया 36। तो 36 से क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो बी को शेष काम करने में लगा समय क्या होगा प्यारे दोस्तों, कुल काम कितना बचा है 36/2 बराबर 18 दिन। मतलब कितना है जी, आप चाहोगे तो मिनिमम इसको कितने सेकंड में जानो, अप्रॉक्सीमेटली आप इसको 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एकदम फास्ट कैलकुलेशन, कोई समस्या नहीं, इतना इजी क्वेश्चन है, आप 30 सेकंड में कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि अब देखिए इसमें हम 3 व्यक्तियों पर आधारित क्वेश्चन करा देते हैं, 1 हो गया, 2 पर 2 हो गए, अब 3 पर 2 हम करा देते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, इसको इरेज कर दें। देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी 25 दिन में तथा सी 30 दिन में करता है, ठीक है। ए 4 दिन तक काम करता है और बी 5 दिन तक, तो सी काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, 20 दिन लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि डी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर रहा है, तो यहाँ हमने 25 लिख दिया। अब क्या कर रहा है, सी उसी काम को 30 दिन में, तो अब देखिए इस दोस्तों को, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, अब बाकी जो था अभी क्वेश्चन को पूरा लिख देते हैं। तथा सी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, 30 दिन में पूरा करता है। कह रहा है कि ए आपको जो है 4 दिन तक काम करता है और बी 5 दिन तक, ए 4 दिन तक, बी 5 दिन तक, ठीक है। ए 4 दिन तक किया, बी 5 दिन तक, तो सी कितने दिन में पूरा करेगा, सी शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा। ऐड दोस्तों, तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग मिनिमम 30 सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे, बहुत कठिन नहीं है क्वेश्चन, और क्वेश्चन को केवल और आपको समझने का बस प्रयास करना है, बाकी जो होता है क्वेश्चन काफ़ी इजी ढंग से आपका सॉल्व हो जाएगा और कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेगा। तो हमारा फर्स्ट काम क्या है, प्रोसेस, पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल कर क्या निकालेंगे, इनकी कैपेसिटी निकालेंगे, और कैपेसिटी जैसे आ जाती है समझ लीजिए कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है पूरा, 20 दिन में। तो आइए कर लेते हैं हम लोग, ए किसी काम को 20 दिन में, डी उसी काम को 25 दिन में, सी उसी काम को 30 दिन में। एलसीएम आपका कितना हो जाएगा देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 30 है, यहाँ 25 है और यहाँ 20 है। तो देखिए 5 × 5 25 में होता है और 4 × 5 इसमें होता है और 6 × 5 इसमें होता है। तो देखा 5 5 5 इधर पहले 5 मिल गया, फिर एक एक्स्ट्रा 5 हो गया, फिर 4 ले लो तो 2 खत्म हो जाए, 3 मिल जाए, 5 बचे 25, 25 चौका 100 300, आपका एलसीएम कितना हो गया 300। अब 300 हमने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। आप 20 का इसमें भाग दे दो भैया, तो कितना हो जाएगा, देखो 0 0 से कट गया 15, यानी इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी
15 यूनिट। अब फिर बात करते हैं दोस्तों, तो इनकी क्षमता आ गई 15 यूनिट। अब देखिए क्या होगा कि 25 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 25 चौके 100, 4 तिया 12 और इनका 3 दहा में 300। अब क्या रहा है क्वेश्चन कि देखिए पूरा करता है, ए 4 दिन तक काम करता है तो ए की क्षमता जितनी उसमें 4 से हम गुणा कर देते हैं। बी 5 दिन तक काम करता है तो 20 में 5 तक गुणा बी के गुणा कर लेते हैं। तो कितने का 15 चौके 60 यूनिट काम कर दिलन, 12 पंजे 60 यूनिट काम कर दिलन, कुल 120 यूनिट काम क्या हो गया, फाइनल। अब फाइनल हो गया तो बचेगा कितना, हम रेस्ट काम निकाला तो रेस्ट काम निकालने के बाद हमारा काम सॉल्व हो जाएगा। तो रेस्ट काम यानी शेष काम कितना हो जाएगा भैया, शेष काम 300 माइनस 120 बराबर 180 के। तो अब सी को करने में लगा समय, तो समय बराबर क्या है दोस्तों, क्या होता है, कुल काम बचा कितना 180, कितना बचा 180 बट्टे क्षमता इनकी देख लेते हैं, सी की क्षमता कितनी है 10, तो हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 18 दिन। अब कभी कभी दोस्तों ये भी पूछ देता है कि कुल काम कितने समय में समाप्त होगा, तो कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा भैया, तो देखा कुल काम में भैया क्या दिन, 4 दिन लगा हमें ए, 5 दिन लगे थे बी और 18 दिन ए, तो 18 5 23 4 27 दिन में काम पूरा है। ये क्वेश्चन अगर ऐसा पूछता है तो सी से इस काम को कितने दिन में पूरे करेगा, तो सी का आपका आंसर डायरेक्ट यहाँ पे फर्दर सोल्यूशन है 18 दिन। और कभी कभी ये भी पूछ देता है क्वेश्चन कि तीनों पूरा काम कितने दिन में हुआ है, तो पूरा काम दोस्तों क्या हो जाएगा, हम इसको ऐड कर देंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन 3 वाला और कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो होता है बन जाएगा काम। तो इस क्वेश्चन को आप शॉर्टकट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन, सी 30 दिन में। ए किसी काम को 20 दिन, ये तो राइट है, बी उसी काम को 15 दिन में, तो यहाँ हम 15 कर देते हैं, और सी उसी काम को 30 दिन में, तो सी उसी काम को 30 दिन में, राइट कंटिन्यू बना ही है। ओके, अब आइए पूछ क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 30 दिन तक, 9 दिन तक, सी 9 दिन तक इस पर कार्य करता है, तो ए और बी उस काम को कितने दिन समाप्त करता है। कह रहा है कि सी जो है 9 दिन तक इस पर काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको मिटा देते हैं यहाँ से थोड़ा सा। कह रहा है सी 9 दिन तक कार्य करता है, तो शेष काम को ए और बी कितने दिन में करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, और देखिए बहुत आशा के साथ है कि बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या होगा, ए किसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 20 3 60, 15 चौके 60 और 30 गुना 60। तो अब क्या कह रहा है कि 9 दिन तक सी काम करता है, तो भैया क्या करेंगे, 9 दूनी 18 यूनिट काम खत्म। 9 दिन तक काम कर लिया, 18 यूनिट काम फाइनल हो गया। अब बचता कितना है, अब कह रहे ए और बी कितने थे, ए और बी की क्षमता हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी की क्षमता कितना है, 4 प्लस 3, राइट। अब शेष काम कितना है यहाँ पे देख लेते हैं। शेष काम आपका कितना है, शेष काम 60 माइनस 18 हो गया, तो बची कितना 42। तो समय बराबर क्या होगा भैया, काम कितना बचल 42, दोनों जने की क्षमता कितना हो
7 यूनिट, 7 से भाग देगा 7 छंके 42। बताओ 6 दिन लगेगा कि नहीं? कितना इजी क्वेश्चन है, आपको कितना लगेगा? 6 दिन और आपका जो होता है आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सो दोस्तों ये 3 व्यक्तियों पर आधारित क्वेश्चन था। अब 2 व्यक्तियों पर इसी में काम छोड़कर अब जो है बीच बीच में काम छोड़ने का प्रयास करके देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को भी हम मिनिमम 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से आप कर लोगे, बहुत ईजी है। सो देखिए दोस्तों क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है कि ए किसी काम को 25 दिन में, बी उसी काम को 40 दिन में करता है। ठीक है, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 10 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो बी। अब देखिए उसके जब इसके पहले वाला क्वेश्चन था इसमें एक साथ काम नहीं कर रहे थे, इसमें इंडिविजुअल अलग अलग काम किए थे, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि ए और बी कुछ दिन तक एक साथ काम करते हैं और इसके बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। तो इस केस में पूछ रहा है कि आपका क्या होगा, राइट दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं। देखिए बहुत इजी है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे और बहुत कठिन नहीं है। तो देखिए दोस्तों क्या करना है, कह रहा है कि ए किसी काम को 25 दिन में, ए किसी काम को 25 दिन में तथा बी उसी काम को 20 दिन में, दोनों एक साथ काम पर 10 दिन तक करते हैं। 10 दिन तक कार्य के बाद ए काम छोड़ देता है। तो बी शेष काम को कितने दिन में करेगा, राइट। कह रहा है कि ए किसी काम को आपका कितने 25 दिन में तथा बी उसी काम को 40 दिन में है दोस्तों, बी उसी काम को 40 दिन में है। तो कह रहा है कि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 10 दिन तक काम करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है आपका कि ए किसी काम को 25 दिन में, बी उसी काम को 40 दिन में करता है, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं तो 10 दिन बाद। तो देखिएगा दोस्तों हम ए को कितने दिन में कर रहे हैं 25 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 40 दिन में, राइट। एलसीएम कितना हो जाएगा देखिए आपका 200। तो 25 8 200 और 40 बन जाए 200। तो कितने दिन तक करते हैं देखिए 8 5 कितनी क्षमता है 13। आप कह रहे हैं कि दोनों काम करते हैं और कितने दिन तक 10 दिन तक, तो 10 दिन तक कर लो, 13 दहा में 130 यूनिट काम फाइनल होगा। अब काम छोड़ कौन रहा है भैया, इसमें कह रहा है ए काम छोड़कर चला जाता था, इनकी क्षमता कितनी थी 8 यूनिट छोड़कर चले जाए, तो बचा कितना 5 यूनिट। तो हम शेष काम निकाल लेते हैं। शेष काम अब देखिए भैया एलसीएम कुल काम होते हैं, एक बार पहले बता दिए, आप इसको आसानी से समझने का प्रयास कीजिए। एलसीएम पूरा काम होता है, तो 200 काम बचे हैं आपके, 200 पूरा काम है 130 हो गया, तो बचा कितना आपका 70 यूनिट। अब 70 यूनिट के क्या करेगा भैया बी करेंगे, तो बी को लगा समय 70 बटे क्षमता कितनी है 5, 5 से काट दो, 14 दिन में आपका पूरा काम, शेष काम आपका पूरा फाइनल हो जाएगा। 14 दिन में आपका जो है शेष काम क्या हो जाएगा फाइनल हो जाएगा। सो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक इसी तरह और क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 45 दिन में तथा बी को 60 दिन में करते हैं और दोनों काम शुरू करते हैं 20 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जा रहा है, 20 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जा रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 45 दिन में करता है,
किसी काम को 45 दिन में तथा बी उसी काम को आपको करता है 60 दिन में, बी आपको 60 दिन में करता है और दोनों मिलकर इस काम को 20 दिन तक करते हैं एक साथ। फिर उसके बाद आपका बी काम छोड़कर चला जाता है तो ए उस काम को, शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर है? बस अब हमें क्या करना है, लगाना है। तो प्यारे दोस्तों, ए 45 दिन और बी 60 दिन, यही है ना। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 180, 45 दूना 90, 45 चौका 80, 7 80, 4 3 7 यूनिट। कै दिन तक करा था? 20 7 140, 140 यूनिट काम फाइनल। तो शेष कितना बचेगा? शेष काम बराबर कितना होगा भैया, देख लो। शेष काम कितना होगा? 180 माइनस 140 बराबर 40 यूनिट। 40 यूनिट काम बचा है। अब बी छोड़कर जा रहा है तो पूछ रहा है ए कितने दिन, ए की क्षमता कितनी बची है? 4। तो समय बराबर क्या हो जाएगा भैया? 40 बटे क्षमता इनकी 4 खाने की है, 4 से डिवाइड कर दिया, आपका 10 दिन क्या हो जाएगा? आंसर। राइट। देखिए कितना, आप मिनिमम इसको 20 सेकंड में सॉल्व कर लोगे या 30 सेकंड के अंदर। बहुत कठिन नहीं है, बस आपको इसको केवल और केवल समझने का प्रयास करना है। आप इजी ढंग से इस क्वेश्चन को कर लोगे। राइट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों, इसी टाइप के आप हम क्वेश्चन करेंगे 3 व्यक्तियों पर आधारित। 2 व्यक्तियों तो कंप्लीट हो गया, अब हम इसी पर करेंगे 3 व्यक्तियों पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, जो आपको ये भी काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा दोस्तों। बहुत इजी है। देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। ए किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। बी उसी काम को आपको 30 दिन में समाप्त करता है। बी उसी काम को 30 दिन में तथा सी, अब आ गया तो हम इसको थोड़ा सा मिटा के क्वेश्चन जैसे लिख देता हूं। तो कह रहा है कि सी उसी काम को 45 दिन में, सी उसी काम को 45 दिन में करता है, 45 दिन में करता है। 5 दिन तक तीनों एक साथ काम करते हैं। 5 दिन तक तीनों एक साथ काम करते हैं। तीनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है। फिर तथा ए काम छोड़कर चला जाता है। तो बी और सी, ए काम छोड़कर चला जाता है तो बी और सी उस या सी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। राइट। तो देखिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन है। ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में, सी उसी काम को 45 दिन में कर रहा है। 5 दिनों तक तीनों एक साथ काम करते हैं। अब क्या है, एक साथ काम कर रहे हैं। इसके पहले आपने 3 में पढ़ा था तो इसमें क्या था, कोई 4 दिन किया था, कोई 5 दिन किया था, कोई 3 दिन किया था। अब इसमें क्या है, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। ए किसी काम को पूरा कर रहा है कितने दिन में? 15 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। सी उसी काम को कितने दिन में? 45। एलसीएम कितना हो जाएगा? 90। 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 और 30 या 90, 45 दूना 90। अब सभी काम कितने दिन में, सभी काम कितने कर रहे हैं? 5 दिनों तक। तो देख लीजिए भाई कितनी हो जाएगी, देखिए 6 3 9 2 11 और गुणे 5। लेकिन इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी? 6 3 9 2 11 और 5 दिन तक करा था तो मतलब 11 5 55 और 55 यूनिट काम का हो गया समाप्त। यानी समाप्त काम आपका कितना हो गया? 55। तो अब शेष काम, तो आप देखिए कह रहा है कि बी और सी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो बी और सी की क्षमता कितनी है, देख लीजिए। बी और सी की क्षमता 3 2 5 है। तो अब हम 3 2 5 देखिए, इसी दोनों काम को लेना है। 3 2
5, तो क्या होगा बी और बी प्लस सी को काम करने में लगा समय। तो समय बराबर क्या होगा भैया, कुल काम बचल कितना देखना। अगर हम शेष काम पता करें तो यहां से देख लीजिए, शेष काम बराबर 90 माइनस 55 बराबर कितना हो जाएगा भैया 35। ठीक है, अब बचा कितना काम है 35, और क्षमता इनकी कितनी है 5 की। तो बी प्लस सी को काम करने में लगा समय बराबर नीचे हो लिख दे बी प्लस सी की क्षमता। तो कितना हो जाएगा 35/5 बराबर 7 दिन में काम आपका क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। कितने दिन में 7 दिन में आपका काम कंप्लीटली, मतलब रेस्ट काम जो शेष काम था वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 7 दिन में फाइनली डन हो जाएगा। देखिए कुछ बहुत कुछ है नहीं, आप मिनिमम जो होता है इसको 30 सेकंड में सॉल्व कर लोगे, प्रॉमिस। देखिए आप सीधे एलसीएम निकाल लीजिए, 15 छक्का 90, 30 3 90, 45 गुना 90, 55 घटा के सीधे 3 2 5 से भाग दे दीजिए और आपका फाइनल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। अब देखिए मेरे दोस्तों क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में तथा सी उसी काम को 12 दिन में। कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में तथा सी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो ए किसी काम को कितने दिन में 20 दिन में, यहाँ पे 20 लगा दीजिए। बी किसी काम को 15 दिन में, तो यहाँ बी किसी काम को तो यहाँ 15 कर दीजिए। तथा सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, 12 दिन में कर दिया। अब क्या कह रहा है कि तीनों एक साथ 3 दिन काम करते हैं, तो 12 दिन में पूरा करते हैं और 3 दिन तक तीनों एक साथ काम पूरा करते हैं। फिर उसके बाद आपको बी काम छोड़कर चला जाता है, तो ए और सी चला जाता है, तो ए और सी उस काम को, ए और सी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है भैया 20 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। एलसीएम ले लीजिए कितना आएगा, संभवतः 60 आएगा। तो 20 3 के 60, 15 चौक के 60, 12 पंजे 60। तो अब देखिए इनकी जो तक सबकी क्षमता कितनी आ गई 3 5 4 9 3 12 यूनिट इनकी क्षमता आ गई। अब कितने दिन तक काम कर रहे हैं ये लोग, ये देखिए एक साथ जो होता है 3 दिन तक काम करते हैं, तो 3 से गुणा कर दे 12 3 36 यूनिट काम खत्म। तो शेष काम देख लीजिए, यानी पूरा काम पूरा कितना हुआ 36 यूनिट, शेष काम बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 36 बराबर 24 यूनिट। तो अब क्या कह रहा है कि इस काम को ए और सी, तो ए और सी इस काम को कितने में करें, तो ए और सी की देखिए क्षमता कितनी है 5 और 3 8, तो ए और प्लस सी को काम करने में लगा समय बराबर कुल काम या शेष काम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, शेष काम बटे क्षमता। शेष काम कितना बचा था 24, क्षमता कितनी है 5 प्लस 3, तो 24 बटे 8 त्रिका 24, 3 दिन में काम आपका क्या हो गया पूरा हो गया। ये दोस्तों काफ़ी इजी है, आप आसानी से कर लोगे, कोई समस्या नहीं है और आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अभी इसमें देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन और हैं, हम इसको करा देते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद जो होता है नेक्स्ट लेवल का हम क्वेश्चन कराएंगे और ये जो होता है आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब हम जो होता है इसी को नेक्स्ट लेवल में थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं।
कह रहा है, क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 40 दिन में, बी 30 दिन में, ए किसी काम को 40 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, तथा सी उसी काम को 24 दिन में, सी उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। फिर कह रहा है कि 5 दिन तक काम करते हैं, ठीक है ना, सी 24 दिन में और तीनों मिलकर 5 दिन तक काम इस पर करते हैं। तो 5 दिन तक तीनों एक साथ काम करते हैं, राइट। फिर क्या कर रहा है, काम करते हैं, फिर ए छोड़कर चला जाता है। आप देखिए 5 दिन तीनों काम करते हैं, ए काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है। तथा 5 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, ए काम छोड़कर चला जाता है, तथा 5 दिन बाद बी भी काम छोड़कर चला जाता है, बी भी काम छोड़कर चला जाता है। तो शेष काम को, अब भैया कौन, ए भी छोड़ दे, बी भी छोड़ दे, सी कितने दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन देख लीजिए, ए किसी काम को 40 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, सी उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। 5 दिनों तक तीनों एक साथ काम करते हैं। ए का तो ए काम छोड़कर चला जाता है, तथा 5 दिन बाद बी भी काम छोड़कर चला जाता, मतलब इसके जाने के 5 दिन बाद बी भी काम छोड़कर चला जाता है। तो पूछ रहा है कि अब शेष काम को सी कितने दिन में पूरा करेगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, काफी इजी है। जैसे सभी क्वेश्चन सॉल्व किए, ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या करें, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 40, बी उसी काम को 30, सी उसी काम को 24, एलसीएम 120, 40 पर 40 3 120, 30 चौके 120, 24 5 120, 12 यूनिट कुल इनकी क्षमता आ गई। तो क्या कि 5 दिन तक एक साथ काम करा था, तो 5 दिन तक गुणा कर दे, तो 12 पंजे 60 काम। इतना तो क्लियर हो गया, 60 काम इन्होंने कंप्लीट कर दिया। अब देखिए क्या कर रहा है, 5 दिन बाद, अब 5 दिन जो बचेगा, तो आप 5वें दिन बाद अब 5 दिन तक ये काम करेंगे। ये दोनों जने काम करें कि नहीं भाई, देख ले 4 5 9, अब ए काम छोड़ दिया, तो अब यही 4 5 जो बी और सी की क्षमता है, अब वही काम करेंगे भाई। जैसे हम 2 व्यक्ति और हैं, काम कर रहे हैं, तो अगर हम काम छोड़ देते तो अब वही 2 व्यक्ति करेंगे ना भाई, उनकी क्षमता होगी, उस हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या कर रहा है कि इन्होंने 5 दिन तक काम किया, तो ए प्लस बी प्लस सी का कितने दिन का काम था, 5 दिन, 5 दिन का काम हो गया 60 यूनिट। अब क्या है कि 60 यूनिट हो गया। अब जो होता है कि कह रहा है अगले 5 दिन होता, कह रहा है ना, फिर 5 दिन बाद बी भी काम छोड़कर चला जाता है, तो बी और सी का 5 दिन का काम, तो देखा बी और सी, अब बी और सी की क्षमता कितना, 5 4 9 गुणे 5 बराबर 45 यूनिट। अब देखो 60 और 45 यूनिट काम खत्म, तो हम क्या लिखेंगे, कुल हुआ काम बराबर 60 प्लस 45 बराबर 105 यूनिट। आपका काम क्या हो गया, पूरा हो गया। अब 105 यूनिट काम पूरा हो गया, तो हमारा शेष काम कितना है, शेष काम, कुल काम कितना, 120 माइनस 105 बराबर 15 यूनिट काम बचा है। कितना यूनिट, 15 यूनिट। देख लीजिए 105 यूनिट काम कितना, 15 बचा है। अब कौन करेगा, सी करेगा, तो सी कितनी क्षमता है, 5 यूनिट। तो अंत में शेष काम को सी द्वारा करने में लगा समय। अब समय निकाल लेंगे,
तो काम कितना है 15 बटा क्षमता कितना 5 टाइम 15, यानी 3 दिन बाद सी काम को क्या करेंगे पूरा। अब यदि पूछता है यही कि जो होता है आपका कुल काम कितने दिन में होगा, तो 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, ये हो जाता कुल काम समाप्त होने में लगा समय, तो बराबर 5 + 5 + 3 बराबर 13 दिन। ये आपका क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट होगा। मिनिमम क्वेश्चन आप इसको अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप 30 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को ये भी क्वेश्चन अच्छा लगा है, बिल्कुल इसमें देख लीजिए, आपको केवल एलसीएम निकालना है। अब जितने जितने दिन जो काम कर रहा है उसकी कैपेसिटी से आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। अब जितना काम हो जा रहा है पूरे काम में से घटा दो। अब पूरा काम जितना हो गया भाई, अब उस पर क्या बहस करना है, वो हो गया तो उसमें पूरे में से घटा दीजिए। अब जो रेस्ट काम बच रहा है, जो शेष काम बच रहा है, उसी को हम क्या करते हैं, करा देते हैं। इस पर इसी तरह से एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं दोस्तों, आपका ये लेवल 5 आसानी से खत्म हो जाएगा। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ आप कीजिए, क्योंकि आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपका जो होता है लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमारे जो है काम आएगा। प्लीज़ दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि ए किसी काम को 25 दिन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 25 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, तथा सी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, सी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। फिर क्या कह रहा है कि 5 दिन तक तीनों एक साथ काम करते हैं। चलो 5 दिनों तक तीनों एक साथ काम करते हैं, सही है। फिर क्या करें, ए काम छोड़कर चला जाता है, ए काम छोड़कर चला जाता है, बहुत सही। फिर कह रहा है तथा अगले दिन, तथा अगले दिन बी भी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम को सी कितने दिन में पूरा करेगा। कर अब अगले ही दिन कौन चला जा रहा है, बी काम छोड़कर चला जा रहा है, तो काम कर रहा है कितने दिन में, सी शेष काम को कितने दिन में करेगा। सेम वही क्वेश्चन है, ए कितने दिन में भैया 25 दिन, बी 15 दिन, सी 30 दिन। एलसीएम ले लीजिए 150, 25 छक्का 150, 15 दहा में 150, 30 पंजे 150, तो कितना हो गया 10 5 15 6 21, कुल 21 यूनिट काम हो गया। कब 5 दिन एक साथ, 21 पंजे 105, बताइए 105 यूनिट काम पूरा हो गया। अब कह रहा है अगले दिन, तो इसका मतलब एक दिन और जो होता है बी और सी एक साथ काम करते हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बी और सी के एक दिन का काम, बी और सी के एक दिन का काम, ठीक है, बी और सी के एक दिन का काम, तो कितना हो जाएगा 10 + 5 बराबर 15 यूनिट, बराबर कितना हो गया 15 यूनिट। तो इसका मतलब अब ये कंप्लीट हो गया 15 यूनिट। अब देखिए ए + बी + सी का कै दिन का काम वाला 5 दिन का, 5 दिन का 105, ए दिन का 15, तो कुल शेष काम बराबर कुल कितना काम है 150, माइनस कितना करेंगे 15 और 105, 105 + 15, तो हो जाएगा 150 - 120 बराबर 30 यूनिट काम आपका बचा है। तो अब कौन करेगा, सी करेगा, तो सी को लगा समय, शेष काम बटे आपका 5, सी की क्षमता, शेष काम कितना है 30 यूनिट, क्षमता कितनी है 5, 5 छक्का 30, 6 दिन में आपका क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, यहाँ से आपको पूरा कंप्लीटली देख लीजिए। यहाँ से कितना है 25 छक्का 150, 15 दहा में 150, ये कितना। अब ये देखिए 5 दिनों तक काम करते हैं, कितना
5 दिनों तक, तो पूरा 21 पंजे 105। अब कर अगले दिन जो है कौन काम छोड़कर चला जा रहा है, अगले दिन कौन काम छोड़कर चला जा रहा है भैया, देखिए अगले दिन काम छोड़कर बी भी चला गया, तो बी की क्षमता कितनी थी 10 और 5 15। तो अगले दिन मतलब एक दिन ये दोनों तो एक साथ किए ही होंगे, तो करेंगे तो कितना 10 5 15 करेंगे, ये दोनों जब अगले दिन काम करिए तो कितना 10 और 5 15 यूनिट काम करेंगे, तो 15 यूनिट घटा दें। अब 105 15 को जोड़ दें तो आगे कितना 120। अब शेष काम कितना 30 बचल। अब सी कितने दिन में करी, अब इसमें जो होता है शेष काम 30 बटे सी की क्षमता 5, और ये आपका जो होता है कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। सो दोस्तों आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।